मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना इलाके में रहने वाले भाजपा नेता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी जनाजे की नमाज स्थानीय मस्जिद में पढ़ाने के लिए उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार पहुंचे थे, जहां पर उनके बेटे का आरोप है कि वहां के मस्जिद के इमाम के द्वारा जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया गया। पूरे प्रकरण को लेकर बेटे के द्वारा एक शिकायत मुरादाबाद जिले में जिलाधिकारी से की गई थी। वहीं जब पूरे प्रकरण को लेकर बेटे से जानकारी की गई है तो जानकारी देते हुए बताया गया है, कार्रवाई के लिए कहा कि 23 तारीख को मेरे पापा का अटैक आने से मौत हो गई। जनाजे की नमाज लेके गए तो इमाम साहब ने और इन 4 लोगों ने मना कर दिया। बोले आप ये तो पापा तो बीजेपी को वोट देवे हमेशा, लेकिन एक तरह हिंदू मान के चलो तो इनकी नमाज कैसे हो जाएगी। इन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई और कल 10वीं तक की नमाज नहीं होती इन्होंने। घर में परिवार में निकलो, मुझे भी जाने का खतरा अपनी, इन जो सब बदमाश किस्म के लोग हैं सभी। मामला ये था, बोले बीजेपी वोट देते तेरे पापा तो पता क्या पढ़ा देंगे तो हिंदू समझ एक तरह से। पूर्व चेयरमैन असलम खां, सराफत खां और शमीम खां और मतीन खां और इमाम साहब, यही लोग हैं। सारे इमामों से मना कर रहे हैं, बोले इसकी फातह कोई मत देना। इनकार भी चाहता हूँ उनके खिलाफ। मृतक भाजपा नेता के बेटे के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायत मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी मुरादाबाद को की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी मुरादाबाद से ये कहा गया था नेता होने की वजह से मस्जिद के इमाम के द्वारा नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया गया। जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए एक जाँच कमेटी का गठन किया गया है। टीम जाँच कर रही है। वहीं जिलाधिकारी मुरादाबाद ने जानकारी देते हुए बताया है, क्या आपके पास शिकायत आई है और क्या इसमें संज्ञान लिया गया? देखिए, अभी ये शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त हुई है। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया तो कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा गया। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं और अगर जिस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हम कार्रवाई इसमें करेंगे। वहीं डीएम मुरादाबाद के द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम ने पूरे प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर मस्जिद के इमाम से जब जानकारी की गई है तो मस्जिद के इमाम के द्वारा बताया गया जो मृतक हैं वो गुस्ताख रसूल हैं, जिस वजह से नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया गया था और इन्हें मस्जिद के पास बने हुए कब्रिस्तान में ही दफन किया गया है। मृतक के जनाजे की नमाज उनके ही रिश्तेदार के द्वारा पढ़ाई गई थी। वहीं इमाम के द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है, 23 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ था अली दाद साहब का। तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं इन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहां मैं नमाज़ पढ़ाता हूं। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है उन कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में वो दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगाने हैं। और अब भी इन्होंने मुद्दा बनाया है कि बीजेपी को वोट देना इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सियासी मामला नहीं है बल्कि धार्मिक मामला हमारा। इसमें हम मौलवी हैं, हमारा क्या ताल्लुक़ सियासत से। और हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, मस्जिद आला हज़रत, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम इस तरह की सियासी बातें लोगों से करने लगे तो क्या लोग हमारे पीछे नमाज़ पढ़ेंगे? तो लिहाजा ये बेवजह का इन्होंने मुद्दा बनाया है। कोई ये सियासी मुद्दा है ही नहीं, ये धार्मिक मुद्दा है। और धार्मिक मुद्दा यही है कि जो मुझे इन्होंने इसमें लिया या और दीगर लोगों को लिया, वो अपनी ज़ाती नफ़रत की बुनियाद पे लिया। वो ये था कि हम इनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। अब शरीक यूँ नहीं हुए, ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, जो पैगम्बर रसूल हैं उनको बुरा कहा करते थे माज़अल्लाह। तो इसलिए हम उनके यहाँ शरीक नहीं हुए। जैसे कोई श्री राम जी का भक्त है और कोई जो है भक्त के सामने उनके भगवान की बुराई करे, तो जाहिर सी बात है भक्त अपने भगवान की बुराई कैसे बर्दाश्त करेगा और वो जो है उनकी मृत्यु में शरीक कैसे होगा। बस यही मुद्दा था, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बस अपना पक्ष भारी करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। पूरे प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा 2 टीमों का गठन जांच के लिए किया गया था। जांच करने के बाद इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा के द्वारा मुकदमा दर्ज होने को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। में
कुंदरकी थाने में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए। तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद के कुंदरकी में भाजपा नेता की मौत के मामले में जनाजे की नमाज न पढ़ाए जाने का आरोप मृतक के बेटे के द्वारा लगाया गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में इमाम के द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया है। इस पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा जांच कराई गई थी, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब कार्यवाही भी की जा रही है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।